चरण सिंह सप्रा, शुरुआत आप ही से कर लेती हूं भाई। मुनीर नियाजी की वो जो गजल है या नज्म है, हमेशा देर कर देता हूं मैं। राहुल गांधी खामोश हैं और सहयोगी कह रहे हैं कि समय अब बचा नहीं। महाराष्ट्र के नेताओं के पास तो फैसले लेने की ताकत है नहीं, सक्षम है नहीं महाराष्ट्र के नेता। सूची बार बार दिल्ली भेजनी पड़ती है, दिल्ली दरबार चुप है। नहीं गरिमा जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ऐसा दृश्य नहीं है। आपको भी पता है कम से कम 7 या 8 राउंड बातचीत के हो चुके हैं और 288 सीटों पर जो बात हो रही है उसमें से ज्यादातर सीटें, यानी मैं ये कहूंगा कि 225 से ऊपर सीटें जो है वो तकरीबन तय हो चुकी हैं। बची हुई सीटों पर जरूर मंथन हो रहा है और निश्चित रूप से इस तरह से होता है कि जब गठबंधन होता है, जब 3 पार्टी और फिर चौथी पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी भी 12 सीटें मांग रही है, तो हमें नीचे की इकाइयों पर भी जाकर के देखना पड़ता है कि धरातल पर क्या परिस्थिति है, कि हम वो सीट जीत सकते हैं या दूसरी हमारी जो घटक दल है वो जीत सकता है। तो एक एक्सरसाइज चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है। सप्रा देख रहे हैं हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, ये बड़ा कंफ्यूजन है क्या कांग्रेस के भीतर कि वो बिग ब्रदर की भूमिका में है महाराष्ट्र में? आज कह दिया संजय राउत ने कि महाराष्ट्र में हम ज्यादा अनुभवी हैं। पिछले चुनाव में सबसे आखिरी पायदान पर कांग्रेस खड़ी थी, तो ये बिग ब्रदर की भूमिका में क्यों दिखना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि हम देख रहे हैं भाई? नहीं, ये तो आप जो चीजें कह रही हैं, ये तो लड़ाई लगाने का एक चीज जरिया है। देखिए, आप अगर पिछले चुनाव से कंपेयर करेंगी तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि लोकसभा के अंदर हम 17 सीटें लड़े थे और हम 13 जीते। उसमें से हमारा स्ट्राइक रेट 70% से ऊपर गया और फिर एक इंडिपेंडेंट हमारे साथ जुड़ा, तो 17 में से 14 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन यहां पर बिग ब्रदर या स्मॉल ब्रदर की बात नहीं है। हाँ, वस्तुस्थिति ये है कि हाल ही में जो 4 महीने पहले चुनाव हुआ है उसमें हमारा कुनबा जो है वो बड़ा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में वो तकलीफ हो रही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी की मैथमेटिक्स भी ठीक है और केमिस्ट्री भी ठीक है, आप इसकी चिंता मत करिए। आप अभी खुद ही बता रहे थे कि महाराष्ट्र के और ज्यादा घमासान है। संजय राउत ने, सुनिए ना, मुंबई के अंदर ही ज्यादा सीटें मांग रही है। सुनिए तो सही। संजय राउत ने महाराष्ट्र के सारे कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो विजय वडेट्टीवार हो, वो नाना पटोले हो, बाला साहब थोराट हो, पृथ्वीराज चव्हाण हो, महाराष्ट्र कांग्रेस के सारे नेताओं को संजय राउत ने इनकेपेबल बता दिया। राहुल गांधी से बात करेंगे, सब इनकेपेबल हैं, बार बार सूची भेजते हैं दिल्ली दरबार। नहीं, ये इनकेपेबिलिटी की बात नहीं होती है। लेकिन जब पार्टी के नेता जब बातचीत करते हैं, निश्चित रूप से हर जगह में, वो चाहे महायुति है, इनका भी तो मामला सारा अटका हुआ है। क्या ये तय कर पाए कि रामदास अठावले को कितनी सीटें देनी है? क्या तय कर पाए कि शिंदे सेना को कितनी मिलेगी, अजीत पवार को कितनी मिलेगी? तो ये सवाल ये है भाई, हरियाणा में तो चोट आपने खाई ना गठबंधन नहीं होने की सूरत में। गरिमा जी, देखिए, आप फिर गलत कर रही हैं। आप महाराष्ट्र को हरियाणा से कंपेयर कर ही नहीं सकती। मैं आपको अनेकों बार कह चुका हूं, हरियाणा का साइज देखिए, 90 सीटें और यहां 288 सीटें। यहां पर हमारा प्री पोल अलायंस है। महाविकास आघाड़ी ने ऑलरेडी, इंडिया गठबंधन ने यहां पर चुनाव लड़ा है लोकसभा का। नतीजे हमने देखे, लोगों ने हमारे नेताओं में विश्वास जताया, हमारे नेतृत्व में विश्वास जताया। हम उसके ऊपर खरे उतरेंगे। आप चिंता मत करिए। हमारे मन में भी ज्यादा चिंता है कि महाराष्ट्र की जनता, जिसने लोकसभा के अंदर हमारे पर इतना विश्वास रखा है और महायुति को खदेड़ा है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम ठीक ठाक से अपनी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री को सभी तीनों चारों दल मिलकर के ठीक करें और महाविकास आघाड़ी जो है वो डट करके चुनाव लड़ेगी। चरण जी, हरियाणा के बाद लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल देना तो मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए। नहीं, बंद क्यों होगा भाई? महाराष्ट्र अलग राज्य है। मैं तो पहले कह चुका हूं कि महाराष्ट्र को आप हरियाणा से कंपेयर करते हैं, यही गलत बात आप करते हैं। आप अपने दर्शकों का दिशा भूल मत किया करिए। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है,
यहाँ पर 288 सीटें हैं, आप इसको किसी भी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। तो मात्र ये लड़ाई 4 जो है दिन ना, बचे हैं। ये मोहब्बत वर्सेस नफरत की लड़ाई है, जो मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं। अभी मैं बल्कि मुद्दों पर 3 एक दिन। मिनट में, अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं अभी मुद्दों पर जाऊंगा तो आपका मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। ये लड़ाई जो है गोडसेवादी विचारधारा वर्सेस गांधीवादी विचारधारा की है। ये लड़ाई जो है धर्मनिरपेक्षता वर्सेस जातिवाद की लड़ाई है महाराष्ट्र के अंदर। ये आप भी जानती हैं। अगर मुद्दों पे आओगे तो मैं उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से चर्चा करके आपको बता सकता हूं, लेकिन आज आपकी चर्चा मात्र इस पर है कि महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति दोनों के अंदर सेटलमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी का सेटलमेंट आने वाले 2 दिन के अंदर हो जाएगा। ये तो कम से कम थैंकफुली यू हैव एक्सेप्टेड कि महाविकास आघाड़ी में भी सेटलमेंट नहीं हो रहा है। 4 दिन बचे हैं चरण सिंह सप्रा, नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख है 22 अक्टूबर। कहां फंसा है पेंच? अच्छा ये बताइए जरा, कितनी सीटें हैं जो अभी क्लियर नहीं है, जहां पर शिवसेना और एनसीपी, हालांकि संजय राउत कह रहे हैं कि हमारा और कांग्रेस का मतभेद है, एनसीपी के साथ तो कोई मतभेद है नहीं। भाई जब मैंने आपको कहा, अंदाजा ही मैं दे सकता हूं, मैं तो कोई उस उच्च स्तरीय कमेटी का सदस्य नहीं हूं। मैंने आपको कहा 225 से ज्यादा सीटों पर हमारी सहमति हो चुकी है। बची हुई सीटों पर निश्चित रूप से जहां पर कहीं हमारा कैंडिडेट भी स्ट्रांग है, मजबूत है, और उनका भी घटक दल का कैंडिडेट भी कोई मजबूत होगा, तो वहां पर हमें थोड़ा सा समय लगेगा। ये तो हर किसी पार्टी को, और समय मैंने तो कह दिया आपको कि 48 घंटों के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें भी पता है कि फॉर्म भरने को इलेक्शन कमीशन तारीख तो आगे लेने नहीं वाली है, तो ये लिमिटेड ओवर मैच है, T20 मैच जैसा है। हमें हमारे दायित्व पता है, हम हमारे दायित्व पर खरे उतरेंगे। मुंबई सबसे बड़ी उलझन और सबसे बड़ा पेंच है क्या चरण सिंह सप्रा? नहीं, जरा भी नहीं। नहीं, ये मुंबई जो उलझन है ये महायुति के लिए उलझन है, क्योंकि शिंदे सेना जो है 36 में से 20 सीट शिंदे सेना मुंबई के अंदर मांग रही है, जो भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं देना चाह रही है। तो पेच उनके लिए ज्यादा है, हमारे लिए कोई पेच नहीं। मुंबई में कोई पेच नहीं है। मैं तो पूरे महाराष्ट्र का आपको बता रहा हूँ, 288 में से 225। 25 क्यों दे? 22 जीते थे, उसमें से भी छोड़कर चले गए एक नाथ शिंदे के साथ।